आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में दुबई रिटर्न शुएब अली के साथ मारपीट कर जबरदस्ती धार्मिक नारा लगवाने वाले जिला बदर ऋषभ ठाकुर की गिरफ्तारी से बड़े साइबर ठगों के पकड़े जाने, खेत से एक नौजवान की लाश मिलने, गौवंशीय पशुओं कटान में मौके से एक महिला को दबोचे जाने और खाना बनाते वक्त चूल्हे पर जलकर एक शख्स की दर्दनाक मौत के बीच जिले का नाम रोशन करने वाली खबर भी है। दरगाह आला हज़रत की गलियों से पहला PCS अफसर निकला है। ताजुश शरिया से मुरीद और जमात रदाए मुस्तफ़ा के नायब सदर अतहर जमाल खान ने यूपी PCS परीक्षा 2024 पास कर ली है। वो जब लखनऊ से बरेली पहुंचे तो उनका जंक्शन से घर तक यादगार इस्तकबाल हुआ है। वो किस विभाग में अफसर बनेंगे बताएंगे। खंदू मोहल्ले में 2 लड़कों का खतरनाक एक्सीडेंट, खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। ताजुश शरिया से मुरीद अतहर जमाल बने PCS। किला छावनी के रहने वाले अतहर जमाल खान का चयन PCS के लिए हो गया है। वो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अफजल खान के साहबजादे हैं। अपनी दूसरी कोशिश में उन्होंने उत्तर प्रदेश PCS 2024 परीक्षा पास की है। उनके बारे में बड़ी जानकारी यह है कि दरगाह आला हज़रत की गलियों से निकले पहले PCS हैं। जानशीन मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती मोहम्मद अख्तर अदा खान अजहरी मियां ताजुश शरिया से मुरीद हैं। काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजद अदा खान कादरी अजद मियां की सदारत वाले संगठन जमात रदाए मुस्तफ़ा के वो नायब सदर हैं। रिजल्ट आने के बाद आज जब वो ट्रेन से जंक्शन पहुंचे तो वहां उनका इस्तकबाल किया गया। सुनवाते हैं कि द लीडर हिंदी से बातचीत में उन्होंने क्या कहा है। नमस्कार, मैं इस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। और इस वक्त आप देखिए PCS का रिजल्ट जो है जारी हुआ है और बरेली से ही हैं अतहर जमाल खान जी, जिनका इस्तकबाल करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में उनका यहाँ पर बरेली जंक्शन पर स्वागत किया जा रहा है। लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपने फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और इस यादगार जो पल को अपने कैमरों में कैद करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी बात होती है, एक बड़ा जो पेपर है और उसका जब परिणाम घोषित हुआ है तो उसके बाद आप जो है लखनऊ में थे और लखनऊ के बाद जब बरेली पहुंचे हैं तो उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर उनका स्वागत होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें मैं सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल का शुक्र अदा करता हूँ और इसके साथ ही मेरे माँ बाप, मेरे जो गुरुजन रहे और मेरे साथी और मेरे भाई बहन जिनका सपोर्ट मुझे है, क्योंकि मेरी जर्नी काफ़ी लंबी जर्नी रही है, लेकिन सबके समर्थन और सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बरेली से ही हूँ जी। शुरुआती पढ़ाई आपकी कहाँ से? मेरी सारी पढ़ाई जो है वो बरेली से हुई है जी। मैंने स्नातक जो है वो बरेली कॉलेज बरेली से किया है और उसके बाद से मैं तैयारी में हूँ। अच्छा, इसके बाद कोई जॉब वगैरह भी की आपने? नहीं, मैंने बीच में कोई जॉब नहीं की है जी। लगातार पढ़ाई को कंटिन्यू करता हूँ? हाँ, मैं लगातार कोशिश करता रहा हूँ। अच्छा, कोचिंग कहाँ से रही या फिर सेल्फ आपने किया? मोस्टली सेल्फ था, लेकिन ये था कि जैसे यहाँ पर श्रेष्ठ IAS है तो KB त्रिपाठी सर हैं, तो उनसे मैं बात करता रहता था, मार्गदर्शन लेता रहता था। इसके अतिरिक्त लखनऊ में एक PCS सिंप्लीफाइड करके कोचिंग है, दिव्यांश श्रीवास्तव सर उसे चलाते हैं, तो उनसे मैं बात करता था, मार्गदर्शन लेता था। उनकी टेस्ट सीरीज़ भी मैंने लिखी है जी। आज एक खुशी का दिन है और तमाम आप देखिए कि आपके मिलने वाले और बरेली के सभी लोग पहुँचे हैं। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत खुशी हो रही है। साथ ही मुझे एक नई जिम्मेदारी है, उसका एहसास भी है, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोग आए, थैंक यू। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी एक ऐसा बरेलियंस के नाते अगर देखी जाएँ तो क्या आगे आने वाले समय में और प्रशासनिक तौर पर आप जो है करते हुए उनको नज़र आएंगे? बुनियादी तौर पे मैं जो शासन की जो नीतियां हैं उसका मेरा उद्देश्य रहेगा उनका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो सके और जो भी वंचित वर्ग है उनके लिए कल्याणकारी जो पॉलिसीज़ हैं उनका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन, ये मेरा प्रयास रहेगा। अतहर जमाल ने बरेली में श्रेष्ठ IAS कोचिंग में डॉक्टर KB त्रिपाठी गुरुजी के सानिध्य में तैयारी की। इसके बाद उर्दू एकेडमी लखनऊ के सेंटर चले गए थे। उन्हें पंचायती राज विभाग मिला है, जिसमें उन्हें कार्यधिकारी की कुर्सी मिली है जो DPRO के समकक्ष होते हैं। उनके साथ ही एक दूसरे स्टूडेंट सुरेश बाबू का चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। अंशिका ने पकड़ा गला तो कृष्ण ने पहनी माला। बरेली के SP दक्षिणी अंशिका वर्मा और संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई की शादी में अलग ही रंग दिखाई दिए। KK बिश्नोई जोधपुरी सूट, राजस्थानी पगड़ी, हाथ में कृपाण, तो लाल जोड़े में अंशिका बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। जब माला पहनाने की बारी आई तो बिश्नोई टशन दिखाने लगे, कभी पीछे हटते तो कभी डक करते। तब अंशिका ने IPS वाले हाथ दिखाए। गर्दन पकड़ते हुए बिश्नोई घुटनों के बल बैठे। अंशिका ने उनके गले में माला पहनाकर उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। आज उनका जोधपुर के लारिया रिसोर्ट्स में रिसेप्शन हुआ। 2 IPS की बाड़मेर से जोधपुर तक अपनी तरह की सलग शादी के आइए आपको रंग दिखाते हैं। अपना नाम गोत्र के कल्याण नाम निकलने आया
विवाहं भूतसमये द्वारपूजनाख्यार्थं तदकस्तेन कल्याणार्थं भरपूजन निमित्तं मैया मैया निर्जत सिरजत नानी मोटी दिया जूणी एती सात पुरन तेरे सारू कृष्णी माया गणवर संता में अग्नि गिनरे कुहारू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम प्रजापताय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम श्री गुरुजम्भेश्वराय स्वाहा। गुण जाने में देव को देवा गुण जाने में अलग देवा गुण जाने में सुंदर देवा गुण जाने में आचारी गुण जाने में अल्प आहारी गुण जाने में पुरुष के नारी गुण जाने में वाद विवादी गुण जाने में लुब्ध समाधि गुण जाने में जोगी के भोगी गुण जाने में आपस योगी गुण जाने में भावत भोगी गुण जाने में लीलपति गुण जाने नवदानो निर्वंश माया केवल किया पति पति राम रूप शुएब से जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाने वाले अरेस्ट। वो बार बार क्राइम कर रहा है। कभी नर्सिंग की छात्रा की बर्थडे पार्टी में घुसकर उसके मुस्लिम दोस्तों को अपने साथियों के साथ बेरहमी से पिटाई करता है, दहशत फैलाता है। इस पर सेंटर को बंद कराने और खुलवाने की धमकी देकर वसूली करता है, तो कभी वीडियो वायरल करके खुद को हिंदुवादी नेता बताने में लगा दिखता है। अब उसका नया क्राइम यह है कि उसने कैंट में पड़ोसी युवती के साथ सड़क किनारे खड़े दुबई रिटर्न शुएब अली से मारपीट कर दी। पहले उस पर थप्पड़ बरसाए, फिर चप्पल निकालकर उसे तब तक पीटता रहा जब तक कि उसने उसके कहने पर धार्मिक नारा नहीं लगा दिया। इतना सब कुछ करने के बाद उसने अपनी ही आईडी से सोशल मीडिया पर मारपीट और नारे लगवाने का वीडियो पोस्ट कर दिया। इससे उसके खिलाफ शुएब से जुड़े संप्रदाय में गुस्सा भड़क गया। ठिरिया निजावत खान, जहां का शुएब रहने वाला है, वहां से उसके खिलाफ एक्स पर वीडियो पुलिस को टैग कर दिया गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि सब करने वाले का नाम ऋषभ ठाकुर है। और ऋषभ ठाकुर जिससे समाज में भय फैलने के अंदेशे पर एडीएम सिटी 6 माह की नींद दिलाबदर कर चुके हैं। सुभाष नगर पुलिस उसे बदायूं की सीमा में ये कहते हुए छोड़ाई थी 6 माह से पहले दिख मत जाना बरेली में, लेकिन वो पुलिस और कानून सबको ताक में रखने के बाद न सिर्फ बरेली में दिखाई दिया बल्कि एक बड़ी और संगीन वारदात अंजाम दे दी। खैर, उस लड़की के पिता जिसके साथ शुएब मौजूद था कि उन्होंने अंजाम की परवाह किए बगैर थाना कैंट में ऋषभ ठाकुर और उसके साथियों के खिलाफ तहरीर दी। बताया कि वार्ड नंबर 2 ठिरिया निजावत खां के रहने वाले शुएब अली पुत्र बाका अली से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। वर्तमान में शुएब अली दुबई में रहकर नौकरी करता है। वो मेरी बेटी के साथ 28 मार्च 2026 की रात करीब 8 बजे पहलवान बाबा मंदिर स्टेशन रोड गया था, तो कुछ लड़के उन दोनों के पास आए, उनका नाम और पता पूछने लगे। जब उन बच्चों ने अपना नाम बताया तो उन्होंने मेरी बेटी को अलग खड़ा कर दिया। उसके बाद ऋषभ ठाकुर नाम के लड़के को बुलाकर कहने लगे कि ये लड़की को लेकर घूम रहा है। ऋषभ ठाकुर ने अपनी चप्पल निकालकर शुएब अली के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। शुएब बहुत डर गया और उसने अपनी जान की भीख मांगते हुए दुबई से कमाकर जो दिरहम लाया था, जिन्हें उसने रुपए में बदलवाया था, करीब 7,000 रुपए उसके पर्स में थे, वो ऋषभ ठाकुर नाम के व्यक्ति को देकर और ऋषभ ठाकुर के साथ दूसरे व्यक्ति को 2,000 रुपए अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र किए। 9,000 रुपए देकर उन लोगों से अपनी जान बचाई। उसके साथ मारपीट करते हुए उन लोगों ने वीडियो बनाया, धार्मिक नारे भी लगवाए। वीडियो को ऋषभ ठाकुर नाम के व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए वायरल कर दिया। इन लोगों ने शुएब के साथ बहुत बुरा किया है, लिहाजा ऋषभ और उसके साथियों पर रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद ऋषभ और उसके साथियों की तलाश में लग गई थी। मुखबिर की इत्तला पर कटपुला नदी के दाहिने रोड से करीब 250 मीटर आगे ग्राउंड के पास ऋषभ ठाकुर को रात में दबोच कर उसकी तलाशी ली तो उससे एक ओप्पो मोबाइल और 3300 रुपए बरामद हुए। मकान संख्या 841 डॉक्टर खंडेलवाली वाली गली, थाना सुभाष नगर का रहने वाला है। उस पर दूसरा मुकदमा कैंट थाने के सब इंस्पेक्टर राजीव पटेल ने उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत लिखाया है। बाद में उसके दोस्त कन्हैया और आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम उसके बारे में और क्या जानकारी दे रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। कल दिनांक 29 मार्च को विजेंद्र नामक एक व्यक्ति द्वारा थाना कैंट पर एक तहरीर उपलब्ध कराई गई, जिनमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके पारिवारिक जान पहचान का एक व्यक्ति तथा उनकी पुत्री सड़क किनारे खड़े थे। तभी 28 मार्च की शाम को ऋषभ ठाकुर तथा कुछ अन्य अज्ञात युवक आकर उनसे उनका नाम पूछा। उसके बाद उस युवक के साथ बेतहाशा मारपीट करते हुए उसे जान से मारने का भय दिखाकर उससे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से कुल 9,000 रुपये वसूल लिए गए। इस संबंध में जो उनके द्वारा वीडियो बनाई गई उस वीडियो को भी इनके द्वारा प्रसारित कर दिया गया।
इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना कैंट पर मुकदमा अपराध संख्या 153/26 सुसंगत BNS की धाराओं में पंजीकृत कराया गया। तत्काल 2 टीमें इनकी गिरफ्तारी हेतु रवाना की गई। कल थाना कैंट पुलिस द्वारा इस प्रकरण के मुख्य अभियुक्त ऋषभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से 3300 रुपये जो उसके द्वारा वसूले गए थे वह बरामद हुए हैं। साथ ही ऋषभ ठाकुर थाना सुभाष नगर से जिला बदर था, परंतु उसकी जनपद की सीमा में पाए जाने पर एक अन्य मुकदमा थाना कैंट पर पंजीकृत कराया गया। मुकदमा अपराध संख्या 154/26 जो कि 10 गुंडा अधिनियम में पंजीकृत है। इन दोनों प्रकरणों में आज रिमांड हेतु ऋषभ ठाकुर को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस प्रकरण में जो इन्वॉल्व अन्य अज्ञात अभियुक्त हैं उनकी पहचान एवं गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना स्तर पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खन्नू मोहल्ले में 2 लड़कों का खतरनाक एक्सीडेंट। किला थाने में खन्नू मोहल्ले में रात एक्टिवा सवार 2 लड़कों का खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। उनकी स्कूटी डॉक्टर इरफान वाली गली में एक पोल से टकरा गई। हादसा देखने वाले चश्मदीदों के रोंगटे खड़े हो गए। घायल दोनों लड़कों को फौरन ही उठाकर सिटी स्टेशन के सामने विनायक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां यूनुस की मौत हो गई, जबकि सलमान पुर्तुगुड्डे नलवाले की हालत सीरियस है। यूनुस मोहल्ला ज़खीरा और सलमान कंघीटोला में नूरी मस्जिद के पास का रहने वाला है। हादसे के बाद खन्नू मोहल्ले से अस्पताल तक भीड़ दिखाई दी। सभी हादसे को लेकर बेहद अफसोस में दिखे। दोनों लड़कों के घर वाले रोने लगे। गेहूं के खेत में कातिल 21 कर गए कत्ल। थाना भमौरा गांव बागरपुर में गेहूं के खेत से एक नौजवान की लाश मिली है। उसके पैर में स्पोर्ट्स शू, नीली जींस, सफेद शर्ट और शरीर पर गुलाबी इनर है। उम्र करीब 31 साल के आसपास है। जिस्म पर चोटों के निशान हैं। देखने से प्रतीत हो रहा है कि युवक को कत्ल किया गया है। लाश मिलने के बाद सिपट्टर सिंह के खेत में भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस भी पहुंच गई। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने आसपास के थानों को भी सूचना दे दी है। मौत की वजह जानने के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऑनलाइन ठगी का हैरान करने वाला पर्दाफाश। ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गिरोह तक पुलिस के हाथ पहुंच गए। ये गिरोह अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को बिटकॉइन निवेश का लालच देता था और उन्हें फर्जी बैटिंग ऐप में पैसा लगाने के लिए उकसाता था। आरोपी फर्जी मोबाइल नंबर व IP एड्रेस के जरिए उन्हें अपने जाल में फंसाते ताकि उनकी लोकेशन पकड़ में न आए। पुलिस जाँच में सामने आया है कि गिरोह का लेन देन हर दिन लाखों रुपये में होता था। इनकी पहचान NCR पोर्टल पर दर्ज डेटा और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर की गई। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी शिवम की तलाश में टीमें लगा दी गई हैं। आइए आपको SP क्राइम से रूबरू कराते हैं कि वे इस गिरोह के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके निर्देश के क्रम पे हम साइबर थाने द्वारा लगातार साइबर अपराध के संबंध में पतारसी सुरागरसी की जाती है। इसी कार्रवाई में एक NCRP पोर्टल पर एक प्रतिबिंब का पोर्टल है। प्रतिबिंब वो ऐप वो डोमेन है जिससे कि अगर अलग अलग अधिकारिता के क्षेत्र वाले थाने और ज़िलों में जो अपराध हो रहे हैं साइबर अपराध वहाँ से संचालित हो रहे हैं, तो उनमें जो मोबाइल नंबर और IMEI यूज़ होती हैं उनका एक हॉटस्पॉट बनता है, जिसके ऊपर फर्दर एनालिसिस करके हमारे द्वारा ये जानकारी प्राप्त की गई कि यहाँ बरेली में एक शिवम नाम का व्यक्ति है जो ऑनलाइन बैटिंग के लिए जो है लोगों को एंटाइज करके उनके साथ साइबर अपराध करता है। इस सूचना को जब डेवलप करा गया तो ये 2 लोग पकड़े गए, जिसमें जो शिवम के जो है साथी हैं ये सूर्या तथा विनीत। इनके द्वारा जो है लोगों को कॉल करके उनको बैटिंग के लिए जो है फंसाकर उनको जो है अलग अलग ID क्रिएट कराई जाती थी उनके द्वारा। और फिर जब किसी जो है सब्सक्राइबर द्वारा अगर बहुत ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त कर लिया जाता था तो उनको ये ब्लॉक कर देते थे और पैसा उनका नहीं देते थे। इसी संबंध में जब हम लोगों ने फर्दर इंक्वायरी करी पकड़ने के बाद, तो जो इनके पास से करीब 50 के करीब जो है अपराध में प्रयोग खातों का विवरण मिला, जिनको NCRP पोर्टल पे चेक करा गया तो 15 से ज़्यादा कंप्लेन जो है उनके ऊपर NCRP पोर्टल पे ऑलरेडी दर्ज थी, इंडिया में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में भी। कलेक्ट्रेट में बांटे गए स्मार्टफोन मॉनिटरिंग डिवाइस। CM योगी आदित्यनाथ के लोक भवन सभागार के कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट सभागार में लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस मौके पर DM अविनाश सिंह और CDO देवयानी के साथ विधायक MLC मौजूद रहे। इस मौके पर 217 मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 780 ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस वितरित की गई। 8-9 चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।
3 करोड़ 48 लाख की लागत से बने 6 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास और 7 करोड़ 56 लाख की लागत से बने 63 नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्र भवनों का लोकार्पण किया गया। अकेले घर में खाना बनाते वक्त जलने से मौत। मीरगंज थाने के लभेड़ा गांव में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। इनका नाम हरपाल 45 साल पुत्र ओमपाल था। वो घर में अकेले रहते थे। 2 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी है। हरपाल अविवाहित थे। एक बहन दिल्ली में तो दूसरी पास के गांव में। हादसे की सूचना पर मायके पहुंची। हरपाल चूल्हे पर खाना बना रहे थे, तभी आग की चपेट में आ गए। घर से धुआं उठते देख पड़ोसी पहुंचे तो हरपाल गंभीर रूप से झुलस चुके थे। इलाज को ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। जांच कराने पर बहेड़ी के तालाब पर मिला कब्जा। डीएम अविनाश सिंह से तहसील दिवस में बहेड़ी नगर पालिका परिषद के सदस्यों ने शिकायत की कि तालाब पर कुछ भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। इसमें पालिका के अफसरों कर्मचारियों की भी मिली भगत है। डीएम ने एडीएम न्यायिक की अगुवाई में जांच के लिए कमेटी गठित कर दी। तब साफ हुआ कि ग्राम शेखुपुर, परगना चौमैला, तहसील बहेड़ी के तालाब पर कब्जे की बात सही है। डीएम ने इसे लेकर एसडीएम बहेड़ी और नगर पालिका परिषद के ईओ को कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। गौवंशीय पशुओं के कटान में महिला गिरफ्तार। भोजीपुरा पुलिस ने सैदपुर चुन्नीलाल में मुखबिर के इत्तला पर छापा मारकर गौवंशीय पशुओं के कटान का मामला पकड़ा है। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि दबिश के दौरान 135 किलोग्राम मांस, 1 कुल्हाड़ी, 2 छुरी और इलेक्ट्रॉनिक कांटा मिला है। यहां से गुड्डी पत्नी यामीन उर्फ मोती को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके तीनों बेटे रिजवान, फहीम और अदीम फरार हो गए। मुकदमा दर्ज करने के बाद गुड्डी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जबकि उसके बेटों की तलाश में पुलिस दबी देगी। थाना प्रभारी का कहना है कि परिवार के सभी सदस्य आवारा गौवंशीय पशुओं को पकड़कर उनका कटान करते हैं, बाद में मांस भेज देते हैं। कलियर से गायब इस बच्चे को कहीं देखा है। सैदपुर हाकिज की रहने वाली निशा का 4 साल का बेटा गोलू करीब 1.5 साल पहले कलियर में साबिर साहब की दरगाह से लापता हो गया था। तब से निशा बेटे को तमाम मज़ारात पर तलाश करती घूम रही हैं। वो आज बरेली में दरगाह हजरत शादाना वली पर आई थी। वहाँ सभी को बेटे का फोटो दिखाकर पूछ रही थी कि क्या इस बच्चे को कहीं देखा है। वहाँ हमारी टीम ने भी उनसे बात की। मेरा बच्चा कलियर से खो गया है, जिलानी बाबा में से निकल गया। जुमरात वाले दिन 6:30 बजे जुम्मे वाले दिन दिख रहा है कैमरों में, उसके बाद दिखाई ना कहीं भी। साबिर का दरगाह में सब गया है। थाने में तहरीर दी आपने कहीं? हाँ दी मैंने थाने में, मगर कोई सुनवाई ना हुई, कुछ ना हुआ। पुलिस वाले कह देते आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। सब दरगाह छान लिए, सब में चली गई। मैं बहुत दूर लो हो आई, कोई पता ना चला मेरे बच्चे। कितना बड़ा बच्चा था? 4-5 साल का है। क्या नाम क्या है उसका? गोलू। 19 तारीख को निकला, 20 तारीख में उठा लिया। कैमरा चेक करवाया था आपने आसपास? कैमरे खाली 2 कैमरे चेक करे, उसमें दिख रहा। और आगे का जब सबूत पकड़न पाया तो उन्होंने मना कर दिया। पीछे का पीठ आया आदमी का, एक ले जाते हुए समय तो आगे और कुछ चेक ना करा। हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, पीछे की पीठ आ रही है उसकी। आपने कहाँ तलाश किया अभी तक? कहाँ? मैंने बहुत दूर तक चली गई ढूंढती हुई, गाँव में भी चली गई, सब थाने में मैंने तहरीर दे रखी है, किसी ने भी कोई सुनवाई ना करी। कलियर के पुलिस वाले ने बिल्कुल भी ना सुनी, कहीं भी ना मिला, कुछ पता ही ना चला। हाँ, आसाम की तरफ चली गई मैं, बम्बई भी चली गई, सब में ढूंढा मैंने, ऐसी कोई जगह ना छोड़ी। सारे मैं फोटो दिखा के सब में फिर ली, कुछ पता ना चला, किसी ने भी कुछ ना बताया। कितने दिन हो गए जिससे उनसे खो चुके हैं? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से कुछ पता ना चल रहा। कानपुर, फतेहपुर जिला, वहाँ भी चली गई मैं, वहाँ बच्चे का पता चला तो उन लोगों ने झूठ बोला मुझसे और बोले चले जाओ, तुम यहाँ ना, दूसरा बच्चा दिखाया। हाँ, यहाँ दाना वाली सरकार पे यहाँ पे भी आती थी? हाँ, यहाँ आती हूँ मैं, यहाँ ही है, मेरे पास नहीं घर। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।